नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे श्योपुर की। हम उठाएंगे आज इस शहर के बड़े मुद्दे को और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। तो चलिए आज बात करेंगे श्योपुर की, जहां विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। तो श्योपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने सामुदायिक स्वच्छता परिसर की निर्माण गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जहां ग्राम पंचायत ददूनी में स्वच्छता भवन की छत निर्माण पूरी होने से पहले ही खराब हो गई। बता दें कि जनपद की 17 पंचायतों के लिए 77,86,000 रुपए स्वीकृत हुए, लेकिन उसके बाद भी घटिया गुणवत्ता सामग्री का इस्तेमाल किया गया। मौके का जायजा लेने पहुंचे जनपद सीईओ भी निर्माण की गुणवत्ता देख हैरान रह गए। और तो और ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की। उसके बाद भी ना तो जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्रवाई की और न ही घटिया निर्माण को ठीक कराया गया, जिससे अब पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और अभी बिल्डिंग में पड़ा हुआ है और छत झूल चुकी है इसकी, और देखो खंजर पड़ी है अभी। तो मैंने सरपंच और सेक्रेटरी से भी बोला था, तो उनने क्या करवाएंगे। एक तो कहता है कि सहायक सेक्रेटरी से बोलना, बड़ा वाला सेक्रेटरी, और एक कहता है कि उससे बड़ा सेक्रेटरी से बोलो, एक कहता है छोटा से बोलो। कोई ध्यान नहीं है इस पर। बहुत दिनों से पड़ा है ऐसे ही, मतलब अधूरा। और इसकी मैंने कहा पहले शिकायत भी करी थी एक बार। शिकायत कहाँ लगाई थी? सीएम हेल्पलाइन में। अच्छा। तो सरपंच, वो सेक्रेटरी सरपंच भी आए थे, मतलब तो उनसे बोला, उन्होंने शिकायत तो वापस करवा दी मेरी, मतलब। हाँ। और ये छत है ना इसकी, ये छत ऐसे ही है, मतलब सरिया वगैरह नहीं डाला, तराई वराई कुछ नहीं करी, मतलब। और ईंटें भी ऐसे ही लगाई थी। उस टाइम भी हमने बोला था मैं कि ये मंदिर का मामला है, मतलब अच्छा कार्य करवाओ, मतलब करवाएंगे, ऐसे करते हैं, मतलब। कितने पिलरों पे है, क्योंकि टेक्निकली कारण हो सकता है उसका। मैं इसको एस्टिमेट के आधार पर दिखवा लेता हूँ। अगर ये कहीं कमी होगी तो उसमें बिल्कुल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राम नरेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राम नरेश, सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर नजर डालिएगा कि क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से समझाइए किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जनपद पंचायत श्योपुर के अंतर्गत 17 पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन, जो एक भारत सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उसके तहत 17 ग्राम पंचायतों के लिए प्रति पंचायत 4,58,000 रुपए सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए जारी की गई थी जनपद पंचायत श्योपुर से। अब इसमें दो परिस्थितियां आती है, जैसे कि 4,58,000 रुपए जो राशि स्वीकृत की गई है, उसमें सामुदायिक स्वच्छता परिसर जो बनना है तो उसमें 10 कॉलम के साथ में वो बिल्डिंग बननी थी। अब दूसरी प्रक्रिया ये है कि जो राशि है 3,43 और 3,44,000 की जो राशि है, उसमें 6 कॉलम पर बिल्डिंग बननी थी। घटना स्थल पर जब जाकर हमने देखा तो धरातल पर स्थिति ये आई है कि 6 कॉलम पर ही बिल्डिंग का निर्माण कर दिया गया है और उक्त 4,58,000 की राशि का आहरण कर लिया गया है। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन अगर हम करके देखें तो एक पंचायत जो सामुदायिक परिसर में जो गड़बड़ी आती है करीबन 1,18,000 रुपए की आती है। तो 17 पंचायतों को जी, तो प्रति पंचायत के हिसाब से जो दिया गया था 17 पंचायतों को, तो 88 लाख, करीबन 88,86,000 का मामला है। धरातल पर स्थिति ये है कि निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, उसके पहले ही छत झूल गई है, तो लग जाएगा ना, उसके आधार पर निर्माण परिवर्तन कार्य करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसमें हो नहीं रहा है कि जी बोलिए। जो दवाई है ना तुम्हारी, ये दवाई में बदलाव करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है और साफ तौर पर यह भ्रष्टाचार उजागर भी हुआ, चूंकि जब अधिकारी यहाँ पर जांच के लिए पहुंचे तो वे भी इस निर्माण कार्य को देखकर हक्के बक्के रह गए कि आखिर कितनी गुणवत्ता के साथ में इस पूरे भवन का निर्माण किया गया है। लेकिन राम नरेश, ये भी बताइएगा कि अब कार्रवाई की अगर बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, जो कि जिस तरह से जब अधिकारी उस स्थल पर पहुंचे, उन्होंने खुद जब भवन का निर्माण देखा तो वे खुद हक्का बक्का रह गए ये देखकर कि किस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार किया गया है, गुणवत्ता विहीन सामग्री का उपयोग किया गया है। तो अब कार्रवाई की यदि बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई पूरे मामले पर की जा रही है?
देखिए, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि बात अगर कार्रवाई की होती है तो स्वच्छ भारत मिशन के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डोंगरे जी, उन्होंने बताया है कि मैं मामले को विस्तृत तरीके से मैं दिखवा लेता हूँ, इसकी जांच वगैरह करवा लेता हूँ और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। महज खबर 2-3 दिन पहले हमने प्रकाशित की थी, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ऐसी एक्टिविटी मुझे नजर नहीं आई है। संबंधित मामले पे अगर मैं बात करूं तो 17 ग्राम पंचायतों के जो सचिव हैं उनको नोटिस जारी होने चाहिए, 17 जो सरपंच हैं उनको भी नोटिस जारी होने चाहिए, और गुणवत्ता वैल्यूएशन जिन इंजीनियरों ने किया है तो इंजीनियरों के खिलाफ भी कारण बताओ धारा 40 के में कार्रवाई उनको करना चाहिए। संबंधित मामले के लिए जनपद पंचायत सीओ श्याम सुंदर भटनागर से भी हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अभी तक ऑन कैमरा आके इन सारी चीजों की जानकारी नहीं दी है। फोन पे उन्होंने मेरे को जानकारी वगैरह दी है कि संबंधित इंजीनियरों के खिलाफ, सचिवों के खिलाफ और सरपंचों के खिलाफ मैं कारण बताओ नोटिस जारी करूंगा और इसका विस्तृत तरीके से मैं जांच कर लेता हूँ। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि कार्रवाई का जो आश्वासन दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बोल रहे हैं कि मैं जांच करा लेता हूँ, लेकिन बात अगर ब्लॉक जैसे कि जनपद पंचायत श्योपुर का मामला है तो सारा जो काम आता है वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के दायरे में आता है। तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो मुकेश मीणा है उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, तो ना तो वो कॉल वगैरह उठा रहे हैं और ना वो संपर्क वगैरह साध रहे हैं। तो विभाग की तरफ से पूरे मामले पर अभी तक लीपापोती वगैरह की जा रही है और इसमें पंचायत सेक्रेटरी, इंजीनियर और सचिव की ही मिलीभगत नहीं है, क्योंकि जिले स्तर के एसडीओ ने किस तरह से राशि वगैरह जारी वगैरह की है, किस तरह से उसका मूल्यांकन किया गया है, क्योंकि राशि तो जनपद सीओ के यहाँ से जारी हुई है। तो जिला लेवल के जो अधिकारी है वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सामने आ नहीं रहा है। बिल्कुल, यानी कि कार्रवाई की मात्र बात की जा रही है, लेकिन अब ये देखना लाजमी होगा कि जिनके द्वारा ये निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया गया है या बंदरबाट पैसों का किया गया है, क्या उनके खिलाफ वाकई कार्रवाई होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि श्योपुर में विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, चूंकि कहा जा रहा है कि इस निर्माण में गुणवत्ता विहीन सामग्री का इस्तेमाल किया गया, पैसों का बंदरबाट किया गया। जब अधिकारी मौके का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने जब इस स्थिति को देखा तो वे खुद देखकर चौंक गए। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार आज 3 दिसंबर उस दरमियानी काली रात का हम जिक्र करेंगे जो आज से 46 साल पहले भोपाल वासियों पर बीती थी।